वेलकम वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट देखने वाले हैं। आइए एक्सरसाइज 7.1 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले मैं आपको क्यूब के बारे में बताना चाहूंगी। क्यूब क्या होता है? सपोज अभी हमने स्क्वायर पढ़ा था। स्क्वायर क्या होता है? जैसे 2 है, 2 की पावर अगर मैंने 2 कर दी तो ये स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 मतलब 4। ठीक है। अब मैं क्यूब बोलूं, 2 का क्यूब मतलब 2 की पावर लग गई 3। इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये हुआ हमारा क्यूब। दिस इज कॉल्ड क्यूब। अगर अब ये क्यूब तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब क्यूब रूट्स क्या होता है? ठीक है। अगर सपोज कहीं पर लिखा है 8, बोला क्यूब रूट निकालो, ये जो निशान होता है इसको बोलते हैं क्यूब रूट निकालना। पूछा 8 किसका क्यूब रूट है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है ना अपन ने। तो 2 का टेबल में देखो 8 कितने टाइम आता है? 4 टाइम आता है। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है? 2 टाइम आता है। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है? 1 टाइम आता है। तो अपन इसको 8 को ऐसे लिख सकते 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 3 टाइम आया। क्यूब कितने का होता है? 3 का होता है। तो 1 2 3 अपन ने एक पेयर बनाया, मतलब 8 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। ठीक है। ये क्यूब रूट होता है। तो हम ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते कैसे करेंगे, बाकी चीजें साथ साथ समझते चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। बोला परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं। 216 दिया है। 216 को देखते हैं कैसे निकालेंगे। 216 है 6। देखो वंस पोजीशन पर क्या दिया है? सबसे पहले हमें वंस पोजीशन देखनी है। वंस पोजीशन पर 6 दिया है। वंस पोजीशन पर अगर 2 4 6 8 या 0 हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 से करेंगे तो 108। फिर 2 से देखेंगे तो 54। फिर 2 से देखेंगे तो 27। अब 27 2 से नहीं जाता, 2 से बड़ा टेबल होता है 3 का। तो 3 देखेंगे, 3 के टेबल में 27 कितने टाइम आता है? 9 टाइम आता है। 3 के टेबल में 9 कितने टाइम आता है? 3 टाइम आता है। 3 के टेबल में 3 1 टाइम। तो मैं 216 का ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 2 क्यूब मतलब 3 का पेयर 1 2 3 3 3 का पेयर 1 2 3 आ रहा है। ये परफेक्ट क्यूब है। हाँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। हाँ लिख सकती हूँ। तो मैं क्या हुआ? 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 128। 128 को देखना है परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो 2 से देखेंगे तो आएगा 64। 2 की टेबल में 32, 2 की टेबल में 16, 2 की टेबल से जाएगा 8 टाइम, 2 की टेबल से जाएगा 4 टाइम, 2 की टेबल से जाएगा 2 टाइम, 2 की टेबल से जाएगा 1 टाइम। सो 128 क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम है। तो 2 पेयर बनाते हैं। तो क्यूब में पेयर कितने का होता है? 3 का होता है। तो 1 2 3 एक पेयर बन गया। 1 2 3 2 पेयर बन गए। ये हमारा एक्स्ट्रा बच गया। देखो इसका तो बन ही नहीं पा रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। इसमें ग्रुप में 2 3 है, इसमें 3 है, लेकिन ये देखो 2 अपना एक्स्ट्रा बच रहा है। यहाँ पे तो क्यूब लग ही नहीं रहा, कोई पावर लग नहीं रही, मतलब यह 128 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कब होगा? जब सारे पेयर में होंगे, कोई भी अनलेफ्ट नहीं बचा होगा। तो ये हमारा आंसर है। नाउ मूविंग टूवर्ड द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज 1000। ठीक है। 1000 को देखते हैं परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो 2 की टेबल से देखेंगे तो ये जाएगा 500। फिर 2 की टेबल से देखेंगे 250। फिर 2 की टेबल में देखेंगे 1 2 5। फिर 5 की टेबल से देखेंगे 2 5। फिर 5 से 5 जा, फिर 5 से 1 जा। तो 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 2 3 पेयर है, 5 के भी 3 पेयर, तो इसको मैं ऐसे 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर क्यूब। कोई पेयर नहीं बच रहा है, मतलब क्या हुआ?
1000 is a perfect cube. हाँ कि ना? This is the answer. Now moving toward part 4th of it. बोला 100 को देखो, 2 की टेबल से देखेंगे तो 50, 2 की टेबल से देखेंगे 25, 5 की टेबल से 5 जा, 5 की टेबल से 1 जा। तो 100 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये देखो, ये क्या है? 2 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, पर ये तो क्यूब होना चाहिए, हमें तो परफेक्ट क्यूब पूछना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्या नहीं है? 100 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। नाउ मूविंग टूवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 46656। चलिए देखते हैं। 2 की टेबल से जाएगा कितने टाइम? 2 3 3 2 8 टाइम। फिर 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1 1 6 6 4 टाइम। फिर 4 बच रहा है तो 2 की टेबल से जाएगा ये हमारा 5 8 3 2 टाइम। फिर 2 की टेबल से देखेंगे तो जाएगा 2 9 1 6 टाइम। फिर 2 की टेबल से देखेंगे तो जाएगा ये 1 4 5 8 टाइम। अब फिर 2 की टेबल से देखेंगे क्योंकि 8 आ रहा है लास्ट में, तो ये जाएगा 7 2 9 टाइम। अब ये 9 आ रहा है तो 2 की टेबल से नहीं जाएगा, तो हम पहले 3 की टेबल से चेक करते हैं। 3 की टेबल से ये जाएगा हमारा 243 टाइम। फिर 3 की टेबल से देखेंगे ये जाएगा 81 टाइम। फिर 3 की टेबल से देखेंगे तो हमारा ये जाएगा 27 टाइम। फिर 3 की टेबल से देखेंगे 9 टाइम। 3 की टेबल से 3 टाइम। 3 की टेबल से 1 टाइम। ठीक है, अब हम 4 6 6 5 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार? 6 बार। 3 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 भी 6 बार। तीन का पेयर, ये भी 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये भी 3 का पेयर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर क्यूब इंटू 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर क्यूब। कोई भी हमारा अनलेफ्ट पेयर नहीं बच रहा। इसका मतलब क्या है? 4 6 6 5 6 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या होना चाहिए? ये परफेक्ट क्यूब है। दिस इज द आंसर। Now we are moving toward the question number 2 of exercise 7.2. Find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain the perfect cube. बोला कि आपको जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है, हमें ये देखना है। तो दिया है 243 फर्स्ट पार्ट। आइए सबसे पहले इसको हम देखते हैं। 243 3 की टेबल से जाएगा, दैट इज 81 टाइम। 3 की टेबल से 27, 3 की टेबल से 9 टाइम, 3 की टेबल से 3 टाइम, 3 की टेबल से 1 टाइम। तो 243 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 क्यूब का एक पेयर बन गया और ये स्क्वायर का है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 का क्यूब इंटू, अब मुझे यहाँ पे क्यूब बनाने के लिए एक 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 1 2 क्यूब कितने का पेयर होता है? 3 का। 1 2 यहाँ पे एक की कमी है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? 3 का स्क्वायर। वी हैव टू मल्टीप्लाई 243 by 3 to get perfect cube. ठीक है, हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। इसमें पूछा ना किस स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है। नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 256। 256 को हम देखेंगे। 256 वंस पोजीशन पर 6 है। वंस पोजीशन पर 2 4 6 8 या 0 है तो वो डिविजिबल होता है 2 से। 1 2 8। 2 की टेबल से 64, 2 की टेबल से 32,
2 की टेबल से 1 6, 2 की टेबल से 8 टाइम, 2 की टेबल से 4 टाइम, 2 की टेबल से 2 टाइम, 2 की टेबल से 1 टाइम। तो मैं 256 को कैसे लिख सकती हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर, ये दूसरा पेयर, और ये देखो एक, तो ये 2 का क्यूब है इंटू 2 का क्यूब है, और ये 2 का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे क्यूब बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट number to be multiplied is 2. This is the answer. Now moving toward the third part of second question. 72 कह रहा है। देखो 2 की उससे जाएगा ये 36 टाइम, फिर 2 की से 1 8, फिर 2 की टेबल से 9 टाइम, 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम, 3 की टेबल में आता है 1 टाइम। तो मैं 72 को क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 का क्यूब एक पेयर और ये स्क्वायर है, तो हमको क्यूब बनाने के लिए कितना नंबर चाहिए? इंटू 3। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 3। हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो कितना है? रिक्वायर्ड नंबर वो 3 है। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट 675। ये देखते हैं। 5 की टेबल से जाएगा कितने टाइम? 1 3 5 टाइम, फिर 5 से करेंगे, ये जाएगा हमारा 27 टाइम, 27 3 की टेबल से जाता है, 9 टाइम, 3 3 जा, 3 1 जा। सो 675 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 3 का एक पेयर बन रहा है और 5 का स्क्वायर का बन रहा है। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, कौन सा है? 5। दिस इज द आंसर। Moving toward the last part of question number 2, that is 100। ठीक है, हमें 100 को देखना है, तो देखते हैं 100 को। 100 2 की टेबल से जाएगा, ये जाएगा 50 टाइम, 2 की टेबल से जाएगा 25 टाइम, 5 की टेबल से जाएगा 5 5 जा 25, 5 की टेबल से जाएगा 1 जा। तो मैं 100 को क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये देखो, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए पेयर क्या चाहिए? 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 का, तो 5 2 जा 10। सो द required number to be multiplied is 10. This is the answer.